Let's start again. So the topic is regarding partial derivatives. And first of all, we will study कि हम इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि partial derivatives के बारे में पढ़ें. आइडिया देख लें पहले तो. आपके पास एक फंक्शन है जिसके दो वेरिएबल्स हैं x and y. ये लिखा हुआ है जनरली if f is a function of two variables x and y. Then suppose that we let only x vary while keeping y fixed. अब सपोज कर लें आपका जो x वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है, y वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है. ओके, सो आप सपोज करेंगे दैट y इज कांस्टेंट. यू विल सपोज दैट y इज अ कांस्टेंट नंबर. ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू x योर फंक्शन इज चेंजिंग, राइट? ओके, सो फुल स्क्रीन में इश्यू है कि ओके, नाउ इट विल बी बेटर. So your function is changing with respect to x, and with respect to y the function is constant. Now with respect to x आपके फंक्शन में क्या चेंज आई? आप सपोज कर लें y कांस्टेंट है, तो आप अपने f of x, y को एक नया नाम दे सकते हैं जिसका नाम है g of x, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू y ये चेंज ही नहीं हो रहा. विद रिस्पेक्ट टू y दिस इज अ कांस्टेंट. तो यू कैन नेम f of x, b as g of x. एंड नाउ अब g एक x वेरिएबल का फंक्शन है, इसका कोई डेरिवेटिव होगा जिसे हम किसी पॉइंट पे a पे कैलकुलेट कर सकते हैं. एक्चुअली यू आर टॉकिंग कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है. पार्शियल क्यों? बिकॉज एक और वेरिएबल भी है जिसकी डायरेक्शन में फंक्शन में चेंज आ सकता है. तो नाउ g प्राइम अगर आप लें एट अ पॉइंट a, दैट विड बी f सबस्क्रिप्ट में x लिख दें. दिस इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y कांस्टेंट था. ओके, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x बताना जरूरी है. दूसरे वेरिएबल को आपने कांस्टेंट सपोज किया हुआ है नहीं, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू x आप एक सबस्क्रिप्ट में कह देंगे कांस्टेंट है. एंड एट अ पॉइंट a डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे नहीं कैलकुलेट होता है, सो यू कैन से दैट g प्राइम एट अ पॉइंट a वेयर g ऑफ x, ये आपने जरूर लिखना है, इज f फंक्शन ऑफ x कॉमा b इज इन प्लेस ऑफ y, और आपने इसे कांस्टेंट सपोज किया हुआ है. बट बाय डेफिनेशन क्या होगा? बड़ा आसान है, आपको याद होगा डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है. द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव इज what is the definition? The definition is g prime of a is equal to limit h approaches to 0 g of a plus h minus g of a over h. वैसे आप क्या करते थे? यही करते थे. ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है यूजिंग लिमिट इन कैलकुलस 1. बट हेयर g की जगह पे क्या आ रहा है? f. तो अब आप लिख सकते हैं f x into a comma b, जिसे हमने नोटेशन यूज की हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे. द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव विच इज पार्शियल डेरिवेटिव इज f of a plus h. देखिए x में चेंज आ रही है, y में नहीं आ रही. आप यहाँ y भी लिख सकते हैं, आप यहाँ b भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. माइनस f of a b, बिकॉज एट पॉइंट a आप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, over h. Similarly, the partial derivative of f with respect to y at a point a b is denoted by f y a b. और similarly जहां x में चेंज आया, अब हम y में चेंज ले आए, so this will be known as partial derivative with respect to y. और पिछला था जी partial derivative with respect to x. तो ये फोर्थ इक्वेशन में, फोर्थ ब्लॉक में आपके ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, that fx of x comma y is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h comma y minus f of x y over h. और अगर y के साथ लेना है तो आपने y में चेंज ले आनी है, f x comma y minus h over h और लिमिट h approaches to 0. तो ये डेफिनेशन है. नोटेशंस आपको एक बताई गई हैं ब्लॉक के अंदर. नोटेशन क्या होती हैं पार्शियल डेरिवेटिव की? सो रिगार्डिंग नोटेशन आप यूज करते हैं एफ एक्स एफ वाई या पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स. ये नोटेशन यूज की जाती है पार्शियल डेरिवेटिव के लिए, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, क्योंकि आपके फंक्शन के वेरिएबल दो हैं. जब दो वेरिएबल का फंक्शन हो तो किस डायरेक्शन में चेंज आ रही है हमें नहीं पता लगता. ओके, सो दैट इज वाई हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी डेरिवेटिव की बात करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी डेरिवेटिव की बात करते हैं. यूनिक डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव्स की बात होती है. So to compute partial derivatives, we shall all have to do is remember from equation 1 that the partial derivative with respect to x is just ordinary derivative.
अगर आपने पार्शियल डेरिवेटिव को स्टडी करना है तो इसका मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कीपिंग वाई कांस्टेंट या वाई फिक्स। ये रूल लिखा हुआ है, टू फाइंड एफ एक्स रिगार्ड वाई एज अ कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। टू फाइंड एफ वाई रिगार्ड एक्स एज कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। मिसाल के तौर पे ये एग्जांपल 1 गिवन है, इसमें फंक्शन दिया हुआ है 2 वेरिएबल का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 2 वाई स्क्वायर। पूछा ये गया आपसे कि एफ एक्स की वैल्यू निकालें और एफ वाई की वैल्यू निकालें एट द ऑर्डर पेयर 2,1। पहले आप एफ एक्स निकालेंगे एट एनी एक्स वाई ऑर्डर पेयर। वो क्या आएगा जी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है, वाई कांस्टेंट रहेगा। देखें जी, जब वाई कांस्टेंट रहेगा तो 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और y क्यूब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट साथ आ गया। और 2,1 पे निकालना है तो x और y की जगह आपने 2,1 पुट कर देना है, आपके पास जवाब आ जाएगा 16। अब होल्डिंग x कांस्टेंट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे you will get the result that fy is 3x square y square minus 4y, और यहाँ पे x और y को 2, 1 पुट कर दें तो आपके पास डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन के डेरिवेटिव आपको देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ओके। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव क्या देंगे, वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन देंगे, लेकिन टेंजेंट कहाँ, मतलब किस बारे में टेंजेंट आप कह रहे हैं। जब आप ऑर्डिनरी डेरिवेटिव की बात करते थे तब आप ये कहते थे टेंजेंट एक कर्व के ऊपर है, तो यहाँ तो कर्व्स हमें नजर नहीं आ रही, हम कैसे इस बारे में कह सकते हैं कि टेंजेंट आपका जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है किसी कर्व का। वाई क्यूब भी 0 होगा, आपको किसने कहा वाई क्यूब 0 नहीं होगा। ये देखें, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई में तो 0 नहीं होगा ना, विद रिस्पेक्ट टू वाई में तो आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे होंगे। सो विद रिस्पेक्ट टू वाई में एक्स क्यूब 0 हो गया क्योंकि ये एक्स कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है और ये 2 2 4 हो गया। मेरा ख्याल है इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। एंड ज्योमेट्रिकली पार्शियल डेरिवेटिव क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकली ये होता है, एक इक्वेशन है आपके पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, बड़े ध्यान से समझना है आपने, एफ ऑफ एक्स वाई, ओके। ये आपको एग्जांपल, ये फंक्शन की डेफिनेशन। अब याद रखिएगा 3 वेरिएबल में कोई भी चीज हो वो हमेशा एक सरफेस का ग्राफ होता है। ग्राफ ऑफ एफ इज नोन एज अ सरफेस, ओके। 3 वेरिएबल्स हैं। इफ एफ ऑफ ए कॉमा बी, अगर आपके पास ए कॉमा बी कांस्टेंट है, सी है, कोई एक नंबर है, हमें नहीं पता क्या है, देन द पॉइंट ए बी सी लाइज ऑन द सरफेस। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करता है जी, सरफेस पे लाई करता है, और यहाँ पे डिनोट भी हुआ है, आपको ये नजर आ रहा होगा। बाय फिक्सिंग, अब देखें आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, ओके। आपने जो कैलकुलेट करना है वो है पार्शियल डेरिवेटिव। सो z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई गिवन है, वेरी नाइस, ओके। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, यू वांट टू कैलकुलेट zx, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ये आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है, आपको बताया गया है कि सपोज कर लें f के अंदर x जो है वो वेरिएबल है, y कोई कांस्टेंट है vb, हमने नाम दिया है y इज इक्वल टू b। अब इसका दूसरा मतलब ज्योमेट्रिकली क्या है, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब ये है कि एक तो आप इस पे डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, अब दूसरा मतलब ये है, दिस होल डिस्कशन इंप्लाइज दैट क्या, एक फंक्शन तो आप, एक सरफेस तो आपके पास ये है एफ ऑफ एक्स वाई, और दूसरी आपके पास एक y इज इक्वल टू बी चीज आ गई है। ये सरफेस कहां पे है, दिस सरफेस बिलोंग्स टू आर क्यूब, क्योंकि इसका ग्राफ आर क्यूब में है, एंड दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू आर क्यूब, क्योंकि आप आर क्यूब में ही बात कर रहे हैं, ओके। अब एक बात बड़े ध्यान से समझिए, y इज इक्वल टू बी कहां है, y इज इक्वल टू बी क्या होता है ज्योमेट्रिकली, अगर प्लेन में देखेंगे y इज इक्वल टू बी इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, और x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। लेकिन हम प्लेन के अंदर नहीं है, हम क्यूब स्पेस के अंदर हैं। ये बात पहले भी हो चुकी है पिछले चैप्टर में, 12 में भी, 13 में भी। y इज इक्वल टू कांस्टेंट आर क्यूब के अंदर एक प्लेन की इक्वेशन है, प्लेन पैरेलल टू z x प्लेन, ओके। ये वो प्लेन है जिसके अंदर y इज इक्वल टू बी कांस्टेंट की बात हो रही है, ओके। सो एक्चुअली आप करने क्या जा रहे हैं, आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, एक वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा,
आपने कहा जी ठीक है y को कांस्टेंट हम b सपोज कर लेते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि अगर आपके पास y फिक्स है, b है, वी आर रेस्ट्रिक्टिंग आवर अटेंशन टू द कर्व C1 इन विच द वर्टिकल प्लेन, ये हम अपनी डिस्कशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक कर्व के ऊपर जिसका नाम C1 है। क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू b एक प्लेन है। अगर आप इसे सरफेस पे काटेंगे लाइक अ फुटबॉल, आप सपोज करें आपके पास एक स्फीयर है, फुटबॉल है, आप उसको कट करते हैं एक प्लेन से जो कि कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल है। ये चैप्टर 12 में बात हुई थी, चैप्टर 13 में बात हुई थी, जिसका हमने अरेंज लेक्चर भी किया था। जब आप एक रूलर ले लें, उसे एक क्रॉस करेंगे, काटेंगे एक फुटबॉल को, तो आपको एक कर्व मिलेगा। उस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स होगा, उसका स्लोप एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव होगा। सो हमें पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए y को कांस्टेंट लेना पड़ा। y कांस्टेंट r क्यूब में होता है, ज्योमेट्रिकली ये एक प्लेन है, प्लेन इस सरफेस के ऊपर है, यानी कि ये इसे काट रही है, इसमें कॉमन पोर्शन कोई आ रहा है। कॉमन पोर्शन क्या आ रहा है? उसका नाम एक C1 कर्व है। ये ट्रेस है बेसिकली प्लेन y इक्वल टू b का। अब इस कर्व का, ये जो एक ब्लू सी कर्व आपको यहाँ फिगर में नजर आ रही है, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है ये, और एक और कर्व जब आप x को कांस्टेंट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेने के लिए, तो दूसरी कर्व कोई आ रही होगी T2, उस पे टेंजेंट होगा T2, इस पे इस वक्त टेंजेंट है T1 C1 कर्व के ऊपर। ये यूं एक कर्व जा रही है। कर्व कैसे मिली? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई सरफेस की इक्वेशन थी। इस सरफेस पे की इक्वेशन तो है, लेकिन जो आपको कैलकुलेट करना है पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर कैलकुलेट करना है, y कांस्टेंट होगा। y अगर r क्यूब में कांस्टेंट है तो ज्योमेट्रिकली ये एक प्लेन है। y इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन और z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई में अगर y को b पुट कर दें तो इनका कोई कॉमन पोर्शन होगा। एक सरफेस और एक प्लेन का कॉमन पार्ट एक कर्व होता है जनरली। जैसे आप दो लाइंस को इंटरसेक्ट करें तो एक पॉइंट मिलता है, दो प्लेन को इंटरसेक्ट करें तो एक लाइन मिलती है, लेकिन एक कर्व को, एक सरफेस को और एक प्लेन को जब आप आपस में काटते हैं तो एक कर्व मिलती है आपको, और इस कर्व का नाम C1 रखा गया है। अगर कोई पूछे जी इस कर्व C1 पे कोई पॉइंट ABC होगा, जाहिर सी बात होगा क्योंकि इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे ही हम डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं। सो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? वो बेसिकली वही डेरिवेटिव होगा जिसकी हम अभी डिस्कशन में बात कर रहे हैं। सो द वर्टिकल प्लेन x इक्वल टू इंटरसेक्ट्स s इन अ कर्व C2। सिमिलरली जैसे y कांस्टेंट हुआ था ऐसे x कांस्टेंट होगा। सो बोथ ऑफ द कर्व C1 C2 पास थ्रू पॉइंट B। नोटिस दैट द कर्व C1 इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन g ऑफ x जिसमें y कांस्टेंट है, और C2 क्या है? ग्राफ है फंक्शन का जिसमें x कांस्टेंट है। सो इन दोनों ग्राफ्स पे टेंजेंट, ये बेसिकली कर्व्स हैं, कर्व्स के ग्राफ हैं। इन कर्व्स पे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव। तो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है आपके डेरिवेटिव की, जो कि पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा था। और कैलकुलेट कैसे करना है? बड़ा आसान है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डेरिवेटिव कैलकुलेट करें और बता दें जी इसका पार्शियल डेरिवेटिव ये। ओके, इसके क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा। सेक्शन ए को मैंने लिखवा दिए हैं, मैं भूल गया हूँ। नाउ रिगार्डिंग योर क्लास मैं आपको बता दूंगा कि इसके जो आपके पास क्वेश्चन है वो कौन से करने हैं। ओके, नाउ आगे चलते हैं। टू वेरिएबल्स, जब आपके पास मोर देन टू वेरिएबल की बात हो तो कोई मसला नहीं है, उसमें भी यही होगा कि अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालना है तो y और z कांस्टेंट रहेंगे। पहले हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट लेते थे, अब हमारे पास जिसके लिहाज से डेरिवेटिव लेना है वो कांस्टेंट नहीं होगा, उसके अलावा सारे वेरिएबल कांस्टेंट सपोज हो रहे होंगे। ओके, सो ये बात है तीन वेरिएबल में जब आप किसी चीज की बात करते हैं, ये एक बात आ गई। दूसरी बात ये, अगर आप तीन से ज्यादा वेरिएबल की बात करें तो अगर आपने एक्स आई वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव निकालना है तो वो कांस्टेंट नहीं होगा, बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट ट्रीट हो रहे होंगे। और डेफिनेशन वही रहेगी जो मैंने आपको डेरिवेटिव की कराई है या जो आप कैलकुलस में पढ़ के आए हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कौन से हैं? हायर डेरिवेटिव्स में एक दफा पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया, दूसरी दफा लेंगे तो वो एफ एक्स एक्स हो जाएगा, जिसे हम डबल डेरिवेटिव कहते हैं। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जब हम लेते थे ना, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पार्शियल में हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। मिक्स डेरिवेटिव जब आप लेंगे एफ वाई एक्स
तो वो आपके पास आ जाएगा जी पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। ये सिंपल एल्गोरिथम है डेरिवेटिव्स का। एक इंपॉर्टेंट बात बहुत जो आपको पढ़नी है या जो आपको समझनी है वो है क्लैरॉट्स थ्योरम। ये थ्योरम ये कहता है, फर्ज करें आपके पास एक फंक्शन है, एक डिस्क पे डिफाइन है, डिस्क है ना, फंक्शन 2 वेरिएबल का है तो उसकी कोई डोमेन होगी, सारी प्लेन डोमेन होना जरूरी नहीं है। प्लेन के अंदर एक सर्कुलर फॉर्म में डिस्क है, उसके अंदर तमाम पॉइंट्स आपकी डोमेन का हिस्सा है। सो हमने बता दिया फंक्शन की कोई डोमेन है जिसका नाम डी है, उसमें एक पॉइंट पड़ा हुआ है ए बी। आप पार्शियल डेरिवेटिव जो कि मिक्स डेरिवेटिव है, यानी कि पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया, फिर पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया फिर एक्स कैलकुलेट किया, या पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया फिर वाई कैलकुलेट किया। मिक्स डेरिवेटिव यानी कि स्विच हो रहे हैं, क्या दोनों का आंसर बराबर होगा? यानी पहले आप एफ एक्स निकालते हैं फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करते हैं, या पहले आप एफ वाई निकालते हैं फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, क्या दोनों के आंसर सेम होंगे मिक्स डेरिवेटिव्स के उस पॉइंट ए बी पे? आंसर इज यस, अगर आपके पास वो जो पार्शियल डेरिवेटिव निकले हैं उसके आंसर्स वो क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो। यानी कि हमने अभी एग्जांपल की है, मैं दोबारा कर देता हूं, ये ऊपर एग्जांपल की है, ये 4 माइनस एक्स स्क्र माइनस 2y²। ओके, ये जी हम दोबारा करते हैं। एक फंक्शन है आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्र माइनस y²। ये कोई एग्जांपल है। इसमें आपसे कहा जाता है एफ एक्स क्या है, यानी कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आपने निकाल लिया, ये निकला -2x। ओके, एफ वाई क्या है, सॉरी इसी का दोबारा डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी कि डबल डेरिवेटिव ले। पहले तो था x, जब आप दोबारा इसी का y के साथ लेंगे तो वो एफ एक्स वाई बन जाएगा। आंसर इज 0, क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं, -2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करें जवाब 0 आ जाएगा। सिमिलरली आप f पहले क्या करें, y कैलकुलेट करें, क्या आया जी, एफ वाई आया -2y, और इसी का डेरिवेटिव लें दोबारा विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा एफ वाई एक्स, ये भी 0 आया। यानी दोनों एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स बराबर आए, हमेशा बराबर नहीं आते। क्लैरॉट्स थ्योरम ये कहता है ये बराबर तब होते हैं आंसर्स एफ एक्स वाई किसी पॉइंट पे या एफ वाई एक्स किसी पॉइंट पे इक्वल तब आते हैं जब आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव्स का जो जवाब आ रहा है एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स ये कंटिन्यूस फंक्शंस हो, कंटिन्यूस फंक्शंस हो ऑफ एक्स वाई। और कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है आपको पता है कि हर पॉइंट पे डोमेन के लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो आपकी ये मिक्स डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं होते, एफ वाई एक्स और एफ एक्स वाई। आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूं घर के लिए कि मुझे 3 एग्जांपल्स बताएं फंक्शंस की एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की जिसमें हम मिक्स डेरिवेटिव लें आंसर सेम ना हो, यानी एफ एक्स वाई का आंसर एफ वाई एक्स के बराबर ना हो किसी भी पॉइंट ए कोमा बी पे। तो आपने ये एग्जांपल ढूंढ के देनी है कि मिक्स डेरिवेटिव्स का जो आंसर है वो इक्वल नहीं है। ओके, और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा क्योंकि ये इसका अलग से डेडिकेटेड एक सब्जेक्ट है आपका, आप पढ़ेंगे 6th सेमेस्टर में जाके। सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स। आफ्टर दैट व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज आप कर लेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स जस्ट आपने कैलकुलेट करने हैं। okay? मैं बता देता हूँ, चलें इसके क्वेश्चंस कौन से करने हैं। 15 से लेके 40 तक, या ये भी हो जाएगा। 15 से लेके सारे डेरिवेटिव ही निकालने हैं आपने, डेरिवेटिव आपको आते हैं। 15 से लेके 69 तक ये क्वेश्चंस हैं जो आपके, ये अगली एक्सरसाइज है जी 14.3 इसमें से होगा।
15 से लेके 69 तक। ओके, इसमें सिर्फ डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं जो आपको आते हैं, जो भी पूछा गया है वो डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट करना है। ओके ओके ओके। नेक्स्ट है जी टेंजेंट प्लेन क्या होती है। बड़ा मुश्किल तो नहीं, बहुत आसान है, इसका कॉन्सेप्ट ले लें बस आप। एक ये हम इसे पढ़ते क्यों हैं। ओके, देखिए बात सुने, आपके पास एक प्लेन के अंदर कर्व है, आपने इसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है, वो आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है भाई, लाइन की इक्वेशन तो यही होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन ये जो m है ना टेंजेंट के लिए, आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज गिवन बाय द डेरिवेटिव। वो हम किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव से निकाल लेते हैं कि उस पॉइंट पे x नॉट पे, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं, ये वो पॉइंट x नॉट है, और इस कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ओके, और इस लाइन की इक्वेशन ये होगी कि y is equal to mx plus c and derivative is given by the slope of that line because tangent line का slope derivative से आता है। लेकिन जब आप स्फीयर की सरफेस की बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक अगेन मैं आपको कहूंगा जी, इमेजिन करें एक फुटबॉल है आपके पास, समथिंग लाइक दैट, ये एक सरफेस है आपके पास। अब इमेजिन करें एक फुटबॉल है, उसके ऊपर ना एक पेज उठा के रख दें आप, पेज प्लेन की फॉर्म में होगा। अब प्लेन आपको लग रहा होगा कि फुटबॉल पे ना टेंजेंट है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने उस पेज को रखा हुआ है। एक्चुअली होता यह है कि आप कहेंगे जी किसी पॉइंट पे टेंजेंट क्या है, सरफेस के ऊपर वही है। एक और आएगा स्टूडेंट, वो कहेगा जी ये है, एक और आएगा वो कहेगा ये है, एक, यानी एक पॉइंट पे बहुत सारे टेंजेंट होते हैं, बिकॉज आप प्लेन जो 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 फिगर है आपकी सरफेस, वो आर क्यूब के अंदर है, और आर क्यूब में तो किसी भी डायरेक्शन से आप आ सकते हैं। स्पेस के अंदर इमेजिन करें कोई चीज पड़ी हुई है, तो कहीं से भी एक लाइन उस पर टेंजेंट हो सकती है। एक्चुअली यहाँ पे टेंजेंट लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं होता किसी पॉइंट पे ग्राफ के, टेंजेंट प्लेन का कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट यूं है कि एक अपने माइंड में फुटबॉल घर में कहीं है तो छोटा सा, या बॉल कोई है, उसे इमेजिन करें, उस पर कोई पेज रख दें। जब आप उस पर पेज प्लेस करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि वो टेंजेंट नजर आ रहा होगा। अब जैसे लाइन की इक्वेशन होती है प्लेन के अंदर, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, एक से ज्यादा टेंजेंट्स होते हैं, इसलिए हम उसे टेंजेंट प्लेन का नाम दे रहे होते हैं। वो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स की हेल्प से निकाल लेते हैं। सो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आप देख लें, बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है। एक फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, ये स्फीयर आपको सरफेस आपको गिवन है, इस पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन किसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको बताई गई है। स्पेस में पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x नॉट, y नॉट, z नॉट। इस पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, और x माइनस एक्स नॉट और y माइनस वाई नॉट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, कि आप टेंजेंट प्लेन कैसे करेंगे। मिसाल के तौर पे ये एक फंक्शन लिखा हुआ है सरफेस का, z इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये पैराबोलॉइड है, इलिप्टिक पैराबोलॉइड है, एंड द टास्क इसके इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बताएं। एक अब आपने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू एंड y, विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लें, विद रिस्पेक्ट टू y निकाल लें। विद रिस्पेक्ट टू x निकालने के बाद इसमें x की जगह 1 पुट करें, y की जगह 1 पुट करें, क्योंकि आपको पॉइंट में पता है 1 1 लेना है, 1 1 3 लेना है। fy में भी 1 पुट करें, 1 पुट करें, कर दिया। उसके बाद उसे इस तरह रीअरेंज करके लिख दें, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।